हेलो स्टूडेंट, मैं सोनू सर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री पे आप सबका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थी, आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, ये वीडियो 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है जो बिल्कुल अभी क्लास शुरू कर रहे हैं, ऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनको हम बताएंगे कि ऑर्गेनिक का बेस क्या है, ऑर्गेनिक इस पर डिपेंड करता है और कैसे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर ले। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर ले तो इसके स्टार्टिंग में ही एक वर्ड लगा हुआ है ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स, कोई भी लिविंग थिंग्स हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, पेड़ पौधे जंतु जो भी है, उनके पार्ट्स को क्या बोलते हैं? ऑर्गन। इसका मतलब ही होता है पार्ट्स ऑफ लिविंग थिंग। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स के पार्ट्स में जो भी केमिकल्स, जो भी कंपाउंड्स मिलते हैं, उन सब के बारे में पढ़ना कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और वैसे कंपाउंड्स को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। मेनली इसमें प्रेजेंट होता है कार्बन। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो मेनली हम लोग इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं? कार्बन के बारे में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। कार्बन कंपाउंड्स की बात कर ले तो कार्बन कंपाउंड्स में बड़ा फेमस है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन वही 10th बेसिस वाला एल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, उसके डेरिवेटिव्स यानी उससे बनने वाले कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक में स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है? ऑर्गन, यानी पार्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स में जो केमिकल्स मिलते हैं, जो कंपाउंड्स मिलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड देयर स्टडी इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन। ठीक है, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? टेट्रा, यानी कार्बन जहां भी होगा 4 बॉन्ड बनाएगा। तो ये देखो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इस बॉन्ड से हम दूसरे कार्बन मॉलिक्यूल्स को लगा सकते हैं या हाइड्रोजन लगा सकते हैं। ज्यादातर हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो 1 2 3 एंड 4। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं CH4। ठीक है, और नेमिंग की बात कर ले तो हमें पता है कि ये क्या हो गया भाई? 1 कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। सिंगल बॉन्ड से अटैच है। ये किस बॉन्ड से अटैच है? सिंगल बॉन्ड से अटैच है। तो क्या लग गया? एन। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया। ठीक है, हम कार्बन का नंबर भी बढ़ा सकते हैं। ये देखो 2 कार्बन कर देगा तो कार्बन जहां भी होगा अपना टेट्रा वैलेंसी शो करेगा। कितना वैलेंसी शो करेगा? टेट्रा मतलब 4 बॉन्ड ये बनाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। इसको बैलेंस कर दो हाइड्रोजन से। ठीक है, इट कैन ऑल्सो राइट एज CH3 बॉन्ड, CH3। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ऑर्गेनिक हो गया। नेम की बात कर ले तो इसका नेम क्या हो जाएगा? नेम हो जाएगा 8, और सॉरी सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एन। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन। क्या नाम हो जाएगा? इथेन। तो इन सबको ही ऑर्गेनिक बोलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे ऑर्गेनिक की बात कर ले तो कार्बन बढ़ता जाएगा, हमारे सामने बहुत सारे वैरायटी आते जाएंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना इन सब कंपाउंड्स पे। इस बार हम लोग क्या करें स्टूडेंट? कार्बन के साथ साथ यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन भी। ठीक है, ऑर्गेनिक है तो कार्बन होगा, और कार्बन के साथ मोस्टली कार्बन, हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं। तो कार्बन के साथ हम एक ऑक्सीजन यूज किए। ठीक है, माइंड में रखना है ऑक्टेट रूल्स, 10th में पढ़े होंगे, बड़ा फेमस है अष्टक का नियम। ठीक है, हम क्या करेंगे? इसमें किसी भी एटम का नंबर पुट कर देंगे, इस बॉक्स में डालेंगे 2 एंड 4। क्लियर? 6 था तो 2 एंड 4, हमें पता चल जाएगा ये कितना बॉन्ड बनाएगा। तो ये और कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसका टारगेट कितना होगा? 8। तो सिंपल सी बात है, ये देखो 1 2 3 एंड 4। इस कार्बन की बात कर ले 1 2 3 एंड 4। इस ऑक्सीजन की बात कर ले 1 एंड 2। बैलेंस कर दो हाइड्रोजन से। ये देखो ये हो गया बैलेंस और ये हो गया बैलेंस। अगर इसको हम कंडेंस फॉर्मूला यानी थोड़ा शॉर्ट करके लिखे तो क्या लिखेंगे? CH3 CH2OH। ठीक है, अब बहुत आसान है। अभी तक नेमिंग में क्या करते हैं हम लोग? नंबर ऑफ कार्बन, 1 कार्बन मेथ, 8 प्रोप, ब्यूट, पेंट,
हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, अनडेक, डुडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, इस तरह से हम लोग बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो 2 कार्बन तो क्या हो जाएगा ये एथ, क्या हो जाएगा एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और OH के लिए क्या लगा देंगे ऑल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। ठीक है, क्या हो जाएगा इथेनॉल। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखो 2 कार्बन, ये इस बार हम जो ऑक्सीजन है अलग ना लेकर के इसी कार्बन के साथ अटैच करते हैं डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड से इसलिए क्योंकि हम देख चुके हैं इस बॉक्स में डालकर कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, और जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा, यानी इसको 2 बॉन्ड की जरूरत है, तो क्यों ना हम वो दोनों बॉन्ड कार्बन से ही बना देते हैं। ठीक है, बनाने के बाद हम बैलेंस करने जा रहे हैं। ये देखो 1 2 3 एंड 4, H से बैलेंस हो गया, ये कार्बन 1 2 3 ऑलरेडी है, H से बैलेंस हो गया। ठीक है, लेकिन जब इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं तो हमें एक मॉलिक्यूल फॉर्मूला नजर आता है CHO। ठीक है, एक नया मिला, तो कहने का मतलब किस तरह से हम अलग अलग वैरायटी बनाते चले जाएंगे CHO। तो ये जो CHO है ये है एल्डिहाइड, ये क्या है एल्डिहाइड, तो इसका नेमिंग जो हम लोग करने जाएंगे उसमें क्या लग जाएगा अल लग जाएगा, क्या लग जाएगा अल, क्योंकि एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है अल, इथेन में लग जाएगा अल, जिस तरह से लगा था इथेन में ऑल तो हुआ था इथेनॉल, हो जाएगा क्या अल। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड्स मिलेंगे। अब थोड़ा याद ध्यान देते हैं, हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। डेफिनेशन आपकी किसी भी नोटबुक में मिल जाएगा, हम जो बोल रहे हैं आप उसको भी सुनकर लिख सकते हैं। भाई किसे कहते हैं कार्बनिक यौगिक, तो हाइड्रोकार्बन या उससे बनने वाले यौगिक व्युत्पन्न को क्या बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये देखो 4th नंबर, अब हम क्या करते हैं भाई कार्बन बढ़ाते चले जाते हैं, और कार्बन तो बढ़ सकता है 2 3 4 5 कुछ भी, बेसिक पहले समझते हैं। इस बार हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से भी अटैच कर देते हैं और डबल बॉन्ड से भी कर सकते हैं। ये देखो यहां कर दिए ये और यहां कर दिए ये। अब बैलेंस करने जाओ, इसको बैलेंस करने जाओगे तो क्या होगा, एक बार जान गए कि इसके पास टेट्रा वैलेंसी है, तो जब भी कार्बन नजर आएगा तो हमको टेट्रा वैलेंसी ही डालना है। ये देखो 1 2 3 4 कंप्लीट है, 1 2 इसका कंप्लीट है, ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी होता है तो 2 बॉन्ड बनाएगा, पता है हमको, कंप्लीट कर दिया। जब इसको हम कंडेंस फॉर्मूला में लिखे तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 एंड COOH। COOH क्या है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब हम नेम करने जाएंगे, इसका नेमिंग करने जाएंगे तो हमें बहुत आसान है, क्या मिलेगा भाई टोटल कार्बन कितना 1 2 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा प्रोपेन, क्या हो जाएगा प्रोपेन, और हम इसके लिए इस ग्रुप के लिए लगा देंगे इसके नाम में क्या ओइक एसिड, क्या लगा देंगे ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा क्या प्रोपेनोइक एसिड, क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। तो ध्यान दो है ये कुछ नहीं, कार्बन के साथ साथ कुछ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स बनते जा रहे हैं। ठीक है, यहां देखो 2 कार्बन इथेन, इसके साथ था OH, तो क्या लगा ऑल, 2 कार्बन ही है, इस बार CHO आ गया तो CHO के लिए क्या हो जाएगा अल इथेनल, कार्बन में एडिशनल लिए 3 कार्बन है पर इस बार कौन आ गया COOH, जिसके लिए क्या लगता है ओइक एसिड, तो ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ठीक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ में तो आ रहा है कि कार्बन है, पर ये जो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल रहा है एल्कोहल जिसके लिए क्या होता है ऑल, एल्डिहाइड जिसके लिए क्या लगता है अल, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके लिए क्या लगता है ओइक एसिड, अगर इसका कलेक्शन हाथ लग जाता तो आपको बनाना क्या हो जाता और आसान हो जाता। तो बिल्कुल इसका कलेक्शन हम आपको देंगे, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं। तो ये जो OH था, CHO था, COOH है, ठीक है, इन सबको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील समूह। ये क्या होते हैं, ये कार्बन के साथ अटैच होते हैं और सारे कार्बन के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं। मतलब अगर कार्बन के साथ OH अटैच हो गया तो पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एल्कोहल कहलाएगा, और सारा उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो सब का सब
एक्सप्लेन कौन करेगा, OH। अगर कार्बन से ये लगा हुआ है तो, अगर कार्बन से COOH लगा हुआ है तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और COOH ही जो है इसके सारे कैरेक्टर को एक्सप्लेन करेगा। तो जो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल सारे कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है उसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप सीधे बोल सकते हो भाई कि किसी भी यौगिक का गुण जिस अणु या अणुओं के समूह पर निर्भर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रियाशील समूह। ठीक है, तो इन सब का हम आपको डेटा लिखवाएंगे। पहले इनका नाम बता दें कि इन सब को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं इन सबको, फंक्शनल ग्रुप। इन हिंदी इसको कहते हैं क्रियात्मक समूह। ठीक है, तो इन सब का एक डेटा आपको लिखवा देते हैं। ठीक है, जिससे आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो भाई इनका डेटा बहुत आसान है। इनके डेटा में सबसे पहले कौन आ जाते हैं, COOH। ठीक है, फिर आ जाता है SO3H, फिर तुम्हारा आ जाएगा COOR। तो क्यों ना हम इनके नाम से एक शॉर्टकट ट्रिक बना लेते। देखो इनका नाम है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। SO3H इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर। तो इन तीनों के वर्ड से CSE से एक ट्रिक बन जाता है, क्या, कैसे। CSE जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैसे। क्या बोलते हैं, कैसे। कैसे। उसी तरह से आ जाता है AANAK जिसको क्या बोलते हैं, ऐनक। और फिर हो जाएगा AAAEY, क्या हो जाएगा, आय। कैसे, ऐनक, आय। ये कुछ है नहीं, ये वही ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन है जिसके होने से नाम चेंज हो जा रहा था, नाम में कुछ वर्ड्स लग रहे थे। ठीक है, ये सब कार्बन के साथ प्रेजेंट होंगे। आपको पूरा डेटा ही लिखा जाए तो CSE, C से कार्बोक्सिलिक एसिड, S से सल्फोनिक एसिड, E से हो गया एस्टर, A से आपका हो जाएगा एसिल क्लोराइड COCl जिसको बोलते हैं, नाम हिंदी इंग्लिश सेम है, एसिल क्लोराइड बोलते हैं, एसिल क्लोराइड। A से आपका होता है एमाइड CONH2, एमाइड इसका नाम है और इसका वर्ड भी एमाइड ही होगा। N से आपका होता है नाइट्राइल, नाइट्राइल। A से आपका हो जाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। K से आपका हो जाएगा कीटोन, कीटोन। ठीक है, A से हो जाएगा, भाई ये क्या लिखवा रहे, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ये लिखवा के आपको बताते हैं। वो जो आप कर रहे थे ना, बना रहे थे ना, कार्बन के साथ OH आ जा रहा था, कभी कार्बन के साथ CHO आ जा रहा था, कार्बन के साथ COOH आ जा रहा था। तो इन सब ग्रुप का कलेक्शन लिखवा रहे हैं कि आखिर आप पूरे ऑर्गेनिक में जब पढ़ाई करने जाओगे तो कितना कार्बन के साथ ऐसे ऐसे ग्रुप आएंगे। ठीक है, अगर इनका कलेक्शन हाथ लग गया तो आसान हो जाएगा। तो बिल्कुल वही लिखवा रहे हैं और हम आपको इसका प्रैक्टिस करवाएंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। पहले आप इस डेटा को अच्छे से नोट कर लोगे। तो ये हो जाता है, A से हो जाता है एल्कोहल, क्या होता है, OH, एल्कोहल। फिर ये हो गया आपका अमाइन, NH2, अमाइन। ये 11 12 दोनों में काम आएगा। ठीक है, E से हो जाता है आपका अल्कीन, डबल बॉन्ड, और Y से हो जाएगा अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड। ALK कॉमन है इसीलिए E और क्या लिया गया, Y। देखो आपको याद ये करना है, इनके फर्स्ट लेटर से एक वर्ड बना है, कैसे, ऐनक, आय। आप क्या करोगे, इसको अच्छे से याद करोगे और इस पर बैठा लोगे ताकि जब आप बाद में रिवीजन करने जाओ तो ये काम आ जाएगा। C से कार्बोक्सिलिक एसिड, S से सल्फोनिक एसिड, E से हो गया एस्टर, A से हो जाएगा तुम्हारा एसिल क्लोराइड, A से हो जाएगा एमाइड, N से हो जाएगा नाइट्राइल जिसको CN बोलते हैं। बाकी तो इसको आप जानते हो, एल्डिहाइड को, कीटोन को, एल्कोहल को, अमाइन को, ये सबसे मिले हो। अगर ये सब कार्बन के साथ अटैच होंगे तो इन सब का एक स्पेशल वर्ड होगा। याद है भी एग्जांपल एक बता रहे थे तो आप देखे थे, ऐसे था कुछ, OH था तो हम लिखे थे भाई 2 कार्बन है तो हो जाएगा इथेन, और इसके लिए एक वर्ड लगेगा ऑल। ठीक है,
तो ये जो वर्ड है ये बाद में लगता है, बाद में लगने वाले वर्ड को बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं? सफिक्स। ये नेमिंग में लगेगा, तो जब भी ये प्रेजेंट होंगे इनके लिए, हर सब के लिए एक स्पेशल वर्ड होता है, उस वर्ड को क्या बोलते हैं? सफिक्स। जैसे अल्कोहल के लिए क्या लगाए थे? ऑल। तो कहाँ है अल्कोहल? यहां हम इसके सामने यहां पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे? ऑल। ठीक है। उसी तरह से COOH के लिए होता है ओइक एसिड, ओइक एसिड। SO3 के लिए होता है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। एस्टर के लिए होता है आपका ओएट। क्या होता है? ओएट। ऐसे अल्का होता है अल्काइल एल्केनोएट, पर जो सफिक्स वर्ड है वो क्या होगा? ओएट। इसके लिए हो जाएगा ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। इसका नेम और सफिक्स वर्ड सेम है, अमाइड। ठीक है। इसके लिए सेम नेम और सफिक्स वर्ड नाइट्राइल। इसके लिए अल। कीटोन के लिए ओन। ये सब तो आप 10th स्टैंडर्ड में भी देखे होंगे। ठीक है। अमाइन के लिए अमाइन ही लगता है, इसके लिए लगेगा इन। ये सब तो आप 10th स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। और इसके लिए क्या लगेगा? आइन। तो स्टूडेंट, इतने सारे फंक्शनल ग्रुप है जिसमें आप 7 तो लगता है 10th स्टैंडर्ड पढ़े होंगे। देखो किस को पढ़े होंगे? COOH को पढ़े होंगे, आप एस्टर को भी पढ़े होंगे, सुने होंगे, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, अमाइन, अल्कीन, अल्काइन सब पढ़े हो। कुछ एडिशनल आपको क्या मिल रहा है? आपको SO3H, COCl, CONH2, CN। ठीक है। तो 5-6 पढ़ चुके हैं, 5-6 एडिशनल मिल रहा है। और इसका यूज है, इतना यूज है कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और हम बताते हैं कि इसका कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। चलिए, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आपको बताते हैं कि अब कैसे इसका यूज है। अब तक वही करते आए थे हम लोग। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन होगा, नो डाउट। कार्बन कभी भी होगा तो वो टेट्रावैलेंसी है, यानी 4 बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बनाए, डबल बनाए, ट्रिपल बनाए, पर बनाएगा। तो एक देखते हैं एग्जांपल। ठीक है। एकदम बहुत आसानी समझ में आएगी। ये देखो फर्स्ट एग्जांपल, हम क्या करते हैं? बिल्कुल 2 कार्बन लेते हैं। ठीक है। 2 कार्बन लेते हैं, तो ये देखो 1 and 2, 1 and 2। और कार्बन बता देते हैं कार्बनिक यौगिक में कार्बन के साथ क्या क्या होगा भाई? तो हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा। ठीक है। रेयर केस में आपको कहीं कहीं सल्फर नजर आएगा। तो चलो इस बार हम ले लेते हैं नाइट्रोजन। क्या ले लेते हैं? नाइट्रोजन। ठीक है। CCN। अब इसको बैलेंस करने जाएंगे, तो बैलेंस करने जाएंगे तो इसकी तो वैलेंसी टेट्रा है, हम पढ़ चुके हैं, 1 2 3 4 H H and H। इसकी भी वैलेंसी टेट्रा है, 1 2 3 and 4 H and H। नाइट्रोजन की वैलेंसी, नाइट्रोजन की वैलेंसी ट्राई होती है। वो कैसे? ये देखो 7 एटॉमिक नंबर, 2 and 5, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, टारगेट इसका होगा क्या? 8। क्या होगा? 8। तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा। तो ये देखो 1 बना चुका है, 2 और 3, और इसे क्या लगा देंगे? H। क्लियर है? तो हमें एक मिला मॉलिक्यूल फॉर्मूला, क्या मिला? CH3 CH2 and NH2, CH3 CH2 and NH2। अब भाई इसका नेमिंग कैसे? मिल तो गया एक कंपाउंड, नेमिंग कैसे करेंगे? तो नेम के लिए क्या बताए थे कि 4 2 कार्बन क्या हो जाएगा? इथेन। क्या हो जाएगा? इथेन। और जिस तरह से अल्कोहल के लिए ऑल लगाए थे, ठीक है, एल्डिहाइड के लिए ऑल लगाए थे, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लगाए थे, उसी तरह से NH2 के लिए क्या लगाएंगे? अमाइन लगाएंगे। तो इसमें क्या लगा देंगे? अमाइन। ये प्रोनाउंसिएट हो जाएगा क्या? इथेनामाइन में प्रोनाउंसिएट हो जाएगा, इथेनामाइन। है ना आसान? तो इस तरह से बहुत सारे आपको फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे। ये देखो, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, यह आपका क्लियर कर देगा कॉन्सेप्ट। ठीक है। ये देखो कार्बन, इस बार कार्बन हम ले लिए कितना? 3। कार्बन कितना? ये 3। और बीच में कर देते हैं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, एक कार्बन और ले लेते तब ना ये बीच में होगा। ठीक है। 1 2 3 4 कार्बन ले लिए और बीच में ऑक्सीजन कर दिए। फिर से सुनो, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो 2 बनाएगा, और डबल बॉन्ड बनाएगा तो 1 बनाएगा, क्योंकि इसका वैलेंसी डाई होता है, डबल बॉन्ड इस बार यूज कर लिए। ठीक है। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस कैसे करेंगे? देखो डायरेक्ट अब बैलेंस करने जा रहे हैं। 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 1 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन,
इसका कंप्लीट है 1 2 2 4 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब जब हम इसका नेमिंग करने जाएंगे तो नेम करने जाएंगे तो बहुत आसान है। क्या इसका नेम लिखेंगे भाई? 1 2 3 4 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ठीक है, और प्रोपेन पहचानो इसको, ये कौन ग्रुप है? देखो जाकर कॉलम में, ये आपको क्लियर पता चलेगा ये कौन ग्रुप है। ये कीटोन ग्रुप है। कौन ग्रुप है? कीटोन। तो यहाँ पर लग जाएगा ओन। क्या? ओन। अब यहाँ थोड़ा सा सोचना है। ये देखो भाई, कीटोन तो यहाँ है, कीटोन बीच में होगा नो डाउट, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन होते हैं। लेकिन बीच में किस कार्बन पे है? टोटल कार्बन तो यहाँ पे 4 है और बीच वाला कार्बन सेकंड है, थर्ड है। अगर हम काउंटिंग की बात कर ले इस कॉर्नर से तो 1 2 3 4, तो ये आ जाता है सेकंड नंबर पे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या? 2 ऑन। ठीक है, अभी जो 11th का क्लास स्टार्ट कर रहे होंगे उनको 1 2 प्रॉब्लम कर रहा होगा तो आईपैक एक वीडियो है, हम बहुत सारा सॉरी आईपैक एक टॉपिक है जिसका बहुत सारा वीडियो बना है, आप जाकर वहां पर इसको देख सकते हो। तो प्रोपेन क्या हो जाएगा? 2 ऑन। वैसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। इस बार फिर लिए कितना कार्बन? 4 कार्बन। ठीक है, और इस बार हम यहाँ पर क्या कर दिए? n कर दिए। क्या कर दिए? n। कार्बन की वैलेंसी वही 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3। इन सब के साथ लगा देंगे H। क्या लगा देंगे? H। ठीक है, H जैसे ही लगाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका भाई? फॉर्मूला हो जाएगा CH3 CH2 CHNH2 एंड CH3। बहुत आसान है। नेमिंग कैसे करेंगे भाई? 1 2 3 4 4 कार्बन के लिए क्या होता है? ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। और NH2 पे लगाते हैं अमाइन, ब्यूटेन अमाइन। लेकिन आप फिर कहोगे कि सर NH2 किस कार्बन पे? कैसे पता चलेगा? यहां भी होता तो अमाइन होता, यहां भी होता तो अमाइन, यहां भी होता तो अमाइन, यहां भी होता तो अमाइन। तो हम क्या करते हैं? इसके लिए काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग इसके किनारे से, मतलब कि ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये 4 कार्बन, तो हम इसको लिख देंगे क्या? ब्यूटेन 2 अमाइन। क्या लिख देंगे? ब्यूटेन 2 अमाइन। तो बहुत सारा आपको आगे जाओगे तो मिलेगा, सेकेंडरी टर्शियरी बहुत सारे मिलेंगे, हम लोग डीप में जाएंगे। लेकिन फिलहाल बेसिक जो होता है आपको ऑर्गेनिक स्टार्ट करने के लिए वीडियो काफी मददगार होगा। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। और आई होप जो स्टूडेंट अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इस वीडियो को देखकर अपना बेस बना सकते हैं। और बेस बनाने के बाद फिर बहुत ज़्यादा डीप में जाकर तो पढ़ना तो है ही। और नीट में, IIT में, JEE मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। लेकिन जब हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं डायरेक्ट तो समझ नहीं सकते, उसके लिए बेसिक होना जरूरी है। तो ये वीडियो आपको बेसिक में काफ़ी मजबूती, काफ़ी स्ट्रांगनेस देगा, मजबूती प्रदान करेगा। आपको पता चलेगा कि ऑर्गेनिक स्टार्ट कैसे होता है, क्या है ऑर्गेनिक, कैसे कार्बन अरेंज होते हैं और कैसे वो मॉलिक्यूल्स में बनते चला जाता है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें। और अगर किसी तरह का आपको प्रॉब्लम नजर आए, हम ये नहीं बोलते कि ये परफेक्ट है, शायद हमारा समझाने का तरीका हो सकता है और बेस्ट हो सकता है, तो आपके सुझाव हमको बिल्कुल चाहिए। आप कमेंट में बिल्कुल लिखिए। और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर तो आपको करना ही है। और उस स्टूडेंट को शेयर करना है जो भी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, 12th क्लास में है, 11th क्लास में है और या फिर एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।